हेलो प्यारे बच्चों, आज हम वर्कशीट नंबर 46 करेंगे क्लास 10 साइंस। मेंडलीव की आवर्त सारणी की उपलब्धियां एवं मेंडलीव के वर्गीकरण की सीमाएं। मेंडलीव ने जब आवर्त सारणी पर काम किया तब तक 63 तत्व ज्ञात थे। मेंडलीव के अनुसार तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु द्रव्यमान का आवर्त फलन होते हैं। मेंडलीव की आवर्त सारणी में ऊर्ध्व स्तंभ है जो ग्रुप कहलाते हैं। वह 37 पंक्तियों को पीरियड या आवर्त कहते हैं। यानी कि आवर्त फलन का मतलब है कि एक कुछ परमाणु द्रव्यमान के बाद दोबारा से तत्वों के गुण की पुनरावृत्ति होती है, रिपीटिशन होता है। यानी कि हर पीरियड के बाद तत्वों के गुणों में कुछ समानताएं आती हैं। उपलब्धियां। मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी में कुछ रिक्त स्थानों को छोड़ा व इस प्रकार ऐसे तत्वों के अस्तित्व का अनुमान लगाया जा सका जो उस समय तक ज्ञात नहीं थे। अनुमानित तत्व थे एका बोरॉन, एका एल्युमिनियम, एका सिलिकॉन। एक से मतलब एक से है यहाँ। तो जब तत्व ज्ञात हुए तो उनके नाम रखे गए स्कैंडियम, गैलियम और जर्मेनियम। इनके द्वारा अनुमानित तत्वों के गुणधर्मों का अनुमान भी बाद में सही पाया गया। इनके गुणधर्म थे परमाणु द्रव्यमान एका एल्युमिनियम का 68 माना गया। तो जो गैलियम आया एक एल्युमिनियम की जगह उसका परमाणु द्रव्यमान 69.7 था। उसके आसपास ऑक्साइड का सूत्र E2O3 माना गया। तो गैलियम का Ga2O3 सेम था। क्लोराइड का सूत्र भी सेम ही था, ECl3 GaCl3। मेंडलीव की आवर्त सारणी में उत्कृष्ट गैसों जिनकी खोज बाद में हुई को भी पिछली अवस्था को छेड़े बिना नए समूह में रखा जा सका। मेंडलीव ने तत्व से बनने वाले हाइड्राइड्स एवं ऑक्साइड्स के सूत्र को तत्वों के वर्गीकरण के लिए मूलभूत गुणधर्म माना। यानी कि तत्वों के वर्गीकरण के लिए रासायनिक गुणों को लिया गया, हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन और ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन तत्वों की। सीमाएं यानी कुछ कमियां थी। मेंडलीव अपनी आवर्त सारणी में हाइड्रोजन की सही स्थिति का पता नहीं लगा सके क्योंकि हाइड्रोजन के गुणधर्म क्षार धातुओं व हैलोजन दोनों से मिलते जुलते हैं। क्षारीय धातु की भांति हाइड्रोजन भी हैलोजन, ऑक्सीजन व सल्फर के साथ एक जैसे सूत्र वाले यौगिक बनाती है। हाइड्रोजन के यौगिक भी देखो ऐसे हैं, HCl, H2O, H2S और सोडियम के यौगिक भी सेम है, NaCl, Na2O, Na2S। हैलोजन की भांति हाइड्रोजन भी द्विपरमाणु अणु है। वह धातु व अधातु के साथ अभिक्रिया कर सहसंयोजी यौगिक बनाती है। यदि परमाणु संख्या को आधार माना जाए तो एक ही तत्वों के समस्थानिक को अलग अलग स्थान पर रखा जाएगा जिससे आवर्त सारणी अव्यवस्थित होती है। एक ही तत्व से दूसरे तत्व तक बढ़ने में भी परमाणु द्रव्यमान नियमित रूप से नहीं बढ़ता। इस प्रकार यह अनुमान लगा पाना संभव नहीं था कि दो तत्वों के मध्य कितने तत्वों की खोज की होगी। प्रश्न देख लेते हैं हम। प्रश्न 1 है, कौन आवर्त सारणी के जनक के नाम से जाने जाते हैं? इन्होंने कौन से गुणधर्म का प्रयोग आवर्त तत्वों को वर्गीकरण करने के लिए किया? मेंडलीव आवर्त सारणी के जनक माने जाते हैं। इन्होंने परमाणु द्रव्यमान तथा तत्वों के रासायनिक गुणधर्मों का प्रयोग आवर्त सारणी के तत्वों को वर्गीकृत करने के लिए किया। मेंडलीव ने अपने आवर्त सारणी में कुछ रिक्त स्थान को छोड़ा व इस प्रकार ऐसे तत्वों के अस्तित्व का अनुमान लगाया जो उस समय तक ज्ञात नहीं थे। इन तत्वों के नाम लिखिए व ये भी बताइए कि इन्हें क्या नाम दिया गया। वास्तविक तत्व स्कैंडियम, गैलियम और जर्मेनियम थे। स्कैंडियम को उस समय नाम दिया गया एका बोरॉन जब ये खोजा नहीं गया था। गैलियम को एका एल्युमिनियम और जर्मेनियम को एका सिलिकॉन नाम दिया गया उस समय। इस समय तत्व है स्कैंडियम, गैलियम और जर्मेनियम। मेंडलीव की आवर्त सारणी की उपलब्धियाँ लिखिए। मेंडलीव की आवर्त सारणी की उपलब्धियाँ निम्न है। समान गुणधर्म वाले तत्वों को एक साथ स्थान मिल गया। अज्ञात तत्वों के लिए रिक्त स्थान छोड़े गए। अक्रिय गैसों का पता लगने पर पिछली अवस्था को छेड़े बिना ही इन्हें अलग समूह में रखा जा सका। मेंडलीव की आवर्त सारणी की सीमाएं क्या थी? मेंडलीव की आवर्त सारणी की सीमाएं: हाइड्रोजन की स्थिति स्पष्ट न होना। नंबर 2, समस्थानिकों को नहीं समझाया जा सका, उनको उचित स्थान नहीं दिया गया। कुछ तत्वों के परमाणु द्रव्यमानों के अनुचित क्रम थे जैसे कोबाल्ट और निकिल के।